असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा काफी चर्चा में आ गई हैं। वैसे तो 52 साल की रिनिकी अब तक की छवि अराजनीतिक रही है और उनको एक उद्यमी महिला के तौर पर ही असम में जाना जाता है, मगर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास यूएई, मिस्र, एंटीगुआ और बारबुडा जैसे देशों के कई विदेशी पासपोर्ट हैं। वहीं कांग्रेस नेता खेड़ा के इन आरोपों को रिनिकी भुइयां और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खारिज किया है। कांग्रेस नेता ने अपने आरोपों में रिनिकी की स्वामित्व वाली एक कंपनी का बजट 3,467 करोड़ अमेरिकी डॉलर बताया और दावा किया कि वो अमेरिका में होटल खोलने की योजना बना रही हैं। रिनिकी भुइयां शर्मा पर पवन खेड़ा के आरोप। रिनिकी भुइयां के पास यूएई, मिस्र, एंटीगुआ और बारबुडा के कई विदेशी पासपोर्ट। रिनिकी के स्वामित्व वाली कंपनी का बजट 3,467 करोड़ अमेरिकी डॉलर। रिनिकी भुइयां अमेरिका में होटल खोलने की योजना बना रही हैं। इन संपत्तियों का जिक्र शर्मा के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। मुख्यमंत्री शर्मा के भारतीय चुनाव कानूनों के पालन पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता ने हेमंत बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। अघोषित अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। अगर चुनाव नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे तो विदेश भाग सकते हैं। पवन खेड़ा ने अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की। इन आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की अपील की। ये सभी आरोप पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए, जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भुइयां शर्मा रिनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिनिकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो। नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए रिनिकी भुइयां शर्मा ने खेड़ा को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि खेड़ा जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं वो बेहद खराब तरीके से गढ़े गए और इन्हें मीडिया में दिखाने से पहले कांग्रेस नेता ने जरूरी वेरिफिकेशन तक नहीं किया। असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने आरोप लगाया कि ये दस्तावेज भ्रामक हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटो एडिटिंग का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पवन खेड़ा पर तंज कसते हुए लिखा, आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई।
किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रवक्ता से ऐसे आरोप लगाने से पहले बुनियादी जांच परख की उम्मीद की जाती है। वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगी। अब मैं कानून को अपना काम करने दूंगी। इन झूठे आरोपों को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज हो गया है। आगे की लड़ाई अदालत में होगी। মোৰ ধাৰণা হৈছে বহুত দিনৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে পৱন খেৰা খেদিব যত্ন কৰি আছিল, কিন্তু ইও আঠা লগা মানুহ নাযায়। এতিয়া আৰু অসমৰ জেলতে যদি ফ্ৰড কৰাটো প্ৰমাণ হয়, ইটো অসমৰ জেলতে থাকিব লাগিব। पवन खेरा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है, ये भी मेरा लगता है सोम मंगल बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेरा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेरा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में। असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने तपस्या में कमी वाली लाइन के जरिए पवन खेड़ा पर तंज कसा। पवन खेड़ा ने कांग्रेस द्वारा 2022 में राज्यसभा में नहीं भेजे जाने पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई। रिनिकी भुइयां शर्मा ने आगे कहा कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अब कानून को अपना काम करने देंगी। इन झूठे आरोपों को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज हो गया है। आगे की लड़ाई अदालत में होगी। बता दें कि पवन खेड़ा ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास मिस्र, यूएई और एंटीगुआ एंड बारबुडा के पासपोर्ट हैं। खेड़ा ने इसे भारतीय नागरिकता कानूनों का उल्लंघन बताया। पवन खेड़ा के आरोपों पर रिनिकी भुइयां की सफाई। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। ऐसे आरोप लगाने से पहले बुनियादी जांच परख की उम्मीद की जाती है। वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगी। अब कानून को अपना काम करने दिया जाएगा। झूठे आरोपों को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है। आगे की लड़ाई अदालत में होगी। के लिए ये सब नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। थोड़ा दिन इंतजार करें। इस बार इलेक्शन में हैट्रिक होगा बीजेपी। 100% हम लोग लगभग 100 सीट जीतेगा। पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि रिनिकी भुइयां शर्मा की दुबई में संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा उनके पति और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका स्थित एक कंपनी एसेट कलेक्टिव एलएलसी का जिक्र करते हुए कहा कि इसका संबंध हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके बेटे से है और इसकी जांच की मांग की। शर्मा ने भी इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और फर्जी बताते हुए खारिज किया है। उन्होंने कहा कि आरोप राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं और वो व उनकी पत्नी 48 घंटे के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। पवन खेड़ा के आरोपों पर हेमंत बिस्वा शर्मा की सफाई। आरोप पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और फर्जी। पत्नी पर लगे आरोप पूरी तरह से झूठे। कांग्रेस साजिश और दुष्प्रचार कर रही। विदेशी पासपोर्ट का दावा पूरी तरह गलत। 48 घंटे के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत खेड़ा को आरोपों का जवाब दिया जाएगा। राजनीतिक लड़ाई को निजी न बनाया जाए। जरूरत पड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता को गुमराह करने की कोशिश।
सच्चाई क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। सवाल सर, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को इतना अट्रैक्टिव बताया है, लेकिन आपने बोला कि लुंगी गमछी कहाँ है उसका मैनिफेस्टो? कोई है मैनिफेस्टो? असम का किसी ने तो उनका मैनिफेस्टो पूछिए ना लोकल जर्नलिस्ट को, कॉपियों पे मिला है क्या? आप लोगों को मिला है? पूछो ना सबको। असम का कांग्रेस मतलब लुंगी धुती है, सब जानते हैं। पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज करने के बाद असम पुलिस कांग्रेस नेता के दिल्ली आवास पहुंची तो सीएम हेमंता शर्मा की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। असम पुलिस की टीम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास छानबीन की। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के एक दिन बाद असम पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची। कानून के मुताबिक अगर किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो स्थानीय पुलिस को सूचित करती है। दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस अधिकारी असम पुलिस की टीम की सहायता की। पवन खेड़ा अपने आवास पर नहीं मिले। असम पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गहरी हताशा, घबराहट है। जैसे जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और बेबुनियाद हमले केवल उन्हें जहते जनाधार को ही उजागर करते हैं। खेल है असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दस्तावेज पेश की, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि वे उन्हें विदेश में मौजूद अपने साथियों से मिले। खेड़ा ने कहा कि रिनकी शर्मा के पास यूएई, मिस्र और इंडिगो और बारबूडा के पासपोर्ट। फ्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिनकी की ये कंपनी 14 साल पहले बनी थी। उस दौरान हेमंत प्रदेश की सरकार में मंत्री थे। इस कंपनी के तहत रिनकी कई टीवी चैनलों का संचालन करती है, जिनमें न्यूज लाइव, नॉर्थ ईस्ट लाइव, रंग, रामधेनु और इंद्रधनु जैसे चैनल शामिल हैं। इसके साथ ही वो एक असमिया दैनिक अखबार निबिया वार्ता का प्रबंधन भी करती है। 2026 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत ने जो शपथनामा दाखिल किया है, उसमें उनके नाम पर न तो कोई जमीन है और न ही कोई वाहन, लेकिन रिनकी के नाम पर गुवाहाटी में 22,000 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन है। इसके अलावा शपथनामा में एक जगह रिनकी के नाम पर एक एस्टेट्स LLP का जिक्र किया गया है।
एका एस्टेट्स LLP एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है जिसे 25 दिसंबर 2020 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज शिलोंग में रजिस्टर्ड है। इसमें योगदान की कुल बाध्यता 7 लाख रुपए है। एका एस्टेट्स LLP के नामित भागीदार रिनकी भुइयां शर्मा और नंदिल बिस्वा शर्मा है। प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा रिनकी भुइयां शर्मा की राधा कृष्णन टी एस्टेट LLP, आकर्षिस पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, वशिष्ठ रियल्स प्राइवेट लिमिटेड और फिफ्थ पिलर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों में भी हिस्सेदारी है। ये कौन है रिनकी भुइयां शर्मा? रिनकी का जन्म 31 जुलाई 1973 को गुवाहाटी में हुआ था। मीडिया हाउस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर है। पिता जाधव चंद्र भुइयां असम के जाने माने उद्योगपति थे। अपने 5 भाई बहन में सबसे बड़ी है। गुवाहाटी के सेंट मैरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। कॉटन कॉलेज से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। रिनकी भुइयां स्टेट के लिए खेल चुकी हैं। स्थानीय खिलाड़ियों की पूरी मदद करती है। रिनकी की मुलाकात हेमंता शर्मा से कॉटन कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान हुई। उस समय हेमंता शर्मा कॉटन कॉलेज छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी थे। पाकिस्तान द्वारा सप्लाइड फर्जी दस्तावेज के आधार पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और उनके परिवार की राजनीतिक हत्या कराने के लिए पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी ने सुपारी ली थी। आधे घंटे के अंदर वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित गिवन डॉक्यूमेंट्स फर्जी साबित हुए। उसमें डेट की एरर, स्पेलिंग की एरर, फोटो की एरर, हर प्रकार की एरर थी। इजिप्शियन और बाकी अथॉरिटीज़ ने भी बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे असम की मुख्यमंत्री की पत्नी का फोटो इम्पोज किया गया। और ये सारा भांडाफोड़ जब हो गया तब अपने एलिगेशंस पर तथ्य और प्रमाण देने के बदले पवन खेड़ा बखेड़ा खड़ा करते हुए अब एक गायब पेड़ की तरह है। वो गायब हो चुके हैं, वो फरार है, अब्सकॉन्डर है। पर अब्सकॉन्ड करने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप एक सुपारी लेकर इस्लामाबाद के एजेंडे पर चुने हुए असम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार को टारगेट करते तो जवाब उसका देना पड़ेगा। आपको कानूनी रूप से जवाब देना पड़ेगा। 15 दिनों से पाकिस्तान में एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि वो भारतीयों की बात करते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत कड़ी नज़र रखते हैं, तो कैसे इनकी राजनीतिक हत्या कराई जाए। और उस प्लानिंग के आधार पर ही वो डॉक्यूमेंट्स शायद दिए गए थे कांग्रेस को और कांग्रेस ने पवन खेड़ा जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। अब चुनौती है कांग्रेस पार्टी को कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट दिया है उसको सही साबित करे, अन्यथा कोर्ट में इसका जवाब देना पड़ेगा। और जब कानूनी प्रक्रिया होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी आकर डिफेंड करते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। एक सोचे समझे एजेंडे के तहत, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री घुसपैठियों के खिलाफ बोलते हैं, उनको एक प्रकार से घुसपैठिया हटाने के लिए ये सजा दी जा रही है। और आखिरी बात सिर्फ इतना है कि जो पाकिस्तान का असली लिंक गौरव गोगोई और उनके परिवार के साथ है, उनकी पत्नी ने पाकिस्तान के ISI एजेंट से पैसे लिए हैं, उनका सारा प्रमाण है कि वो पाकिस्तान कैसे चुपचाप छुप कर गए थे। असम पुलिस की पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की फौज तैनात करना ये साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और डरे हुए। उन्होंने कहा कि ये उचित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तरफ की बदले की कार्रवाई है। एक दबंग जो राज्य मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबा रहा है, जो उसके कई काले कारनामों को उजागर कर रहा है। जो लोग डराते धमकाते हैं वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को आसन हार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता की काट के रूप में कांग्रेस लंबे समय से के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। इनमें हजारों बीघा जमीन हासिल करने से लेकर अकूत संपत्ति बनाने तक के आरोप है। प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता
गौरव गोगोई ने भी असम में परिवर्तन यात्रा निकालकर इसे जोरदार तरीके से उठाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबूतों के साथ एफआईआर दर्ज कराने या फिर कोर्ट में जाने की चुनौती के साथ इसका जवाब दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब वो मान रहे हैं कि कमाएगा मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे तो भाई कितना किया, कितना खाएंगे, कितना खसोटेंगे असम की जनता को, उसका फैसला जनता खुद करने वाली। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए कि पाकिस्तान यात्रा और आईएसआई के साथ संबंध की आशंका जताई। आरोपों की पुष्टि के लिए उन्होंने 8 फरवरी को असम पुलिस की जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की। इसके साथ ही गौरव गोगोई की पत्नी, बेटी और बेटे की ब्रिटिश नागरिकता और पत्नी और बेटी की ईसाई होने का सबूत पेश करते हुए उन्हें असमी अस्मिता को सुरक्षित रखने पर आयोग करार दिया। पवन खेड़ा के आरोपों की गंभीरता से चुनाव में होने वाली आशंका को देखते हुए बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर असम तक में तीखा दी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने विस्तार से बताया है कि कैसे पवन खेड़ा द्वारा पेश किए गए दस्तावेज कैसे फर्जी है। फिलहाल असम पुलिस पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।